नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी डिवाइन सोल्स का, सोल फ्रेंड्स का मेरे इस चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या ट्विन फ्लेम जर्नी सच में होती है? क्या ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं? तो चलिए इस पर जानते हैं। दोस्तों, एक फेमिनाइन एनर्जी, वो चाहे मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, उसकी जब अवेकनिंग होती है, यानी कि वो बचपन से लेके उतने साल तक तो जी चुकी, वो उस बॉडी में जी चुकी, जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस कुल वंश में उसका जन्म हुआ होता है, जितने तक उसे जीना होता है वो जी चुकी होती है। पर जब उसकी अवेकनिंग होती है, जब डिवाइन उन्हें ये बताना चाहते हैं कि वो ट्विन फ्लेम्स है, तब उनके साथ बहुत कुछ होने लगता है। और क्या होने लगता है हम ये एक एक करके जानेंगे। डीएफ के साथ बहुत कुछ चीजें होती है, पर ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक, यानी परफेक्ट किसी नंबर के हिसाब से कोई असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके साथ अभी ये हो रहा है, बाद में ये हो रहा है। कुछ भी कभी भी हो सकता है। हर एक ट्विन सोल्स के साथ कभी कभी अलग अलग तरीके से भी सबका अपना एक्सपीरियंस हुआ होगा। जो मेरे साथ हुआ है मैं वो आपको शेयर करती हूँ। देखिए, डीएफ के साथ बहुत कुछ चीजें होने लगती है, जैसे कि उसे नंबर्स दिखाई देने लगती है, रिपीटेड नंबर, जैसे कि 11, 22, 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 5, रिपीटेड नंबर। इसे आप एंजल्स नंबर भी कह सकते हैं। और ये लगातार दिखाई देते हैं, बहुत 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 बार दिखाई देते हैं। और देखिए क्या होता है कि उन्हें नंबर दिखाई दे रहे हैं, मतलब समझिए कि वो रूटीन लाइफ में बिजी है, मगर फिर भी उन्हें नंबर दिखाई देते हैं। उनका पूरा बॉडी, उनका 3D वर्ल्ड में काम कर रहा है, उनका शरीर काम तो कर रहा है, उनका शरीर 3D वर्ल्ड के सारे काम तो कर रहे हैं, घर का काम, बाहर का काम, जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर उनकी सोल इन नंबरों को देख रही है। तो समझिए उनके साथ क्या हो रहा होगा। दूसरा ये कि उन्हें बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं, ब्राउन कलर के बटरफ्लाइज, और भी ढेर सारे बटरफ्लाइज बहुत बार दिखाई देते हैं, कई बार दिखाई देते हैं। मैं फिर यही बता रही हूँ कि उनका 3D वर्ल्ड में जो उनका फिजिकल सेल्फ है, वो तो काम कर ही रहा है। वो जिस रूप में है, जिस जिस शरीर में वो है, वो तो कार्य कर ही रही है, वो अपना रूटीन लाइफ जी रही है। लेकिन इन सब के साथ साथ उनके अंदर क्या हो रहा है, ये तो वो भी समझ नहीं पा रही है कि उन्हें ये सब क्यों दिखाई दे रहा है। पहले तो वो नॉर्मली मतलब देखती है और फिर छोड़ देती है कि जाने दीजिए, शायद सबको दिख रहा होगा इसके लिए, पर उन्हीं को बार बार दिखाई दे रहा है। तीसरा, उन्हें फेदर्स फेदर्स यानी पंख, उन्हें हर जगह पंख दिखाई देते हैं। जहाँ पे उम्मीद भी ना हो वहां पंख उड़कर उनके पास आ जाते हैं। फिर भी वो ये साइन को इग्नोर कर देती है, क्योंकि अब वो रूटीन लाइफ तो जी रही है, रूटीन लाइफ जी रही है। मैं ये बार बार आपसे कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि चलिए अगर डीएफ की उम्र होगी 35, 45, वट एवर, मतलब जो भी है, चलिए वो अगर फेमिनाइन है, फेमिनाइन बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी है, तो उसका क्या काम है कि उसे अपना गृहस्थ जीवन जीना है, बच्चों के लिए, पति के लिए, और भी सभी के लिए काम करना है, बाहर का भी काम करना है, मतलब वो ये सब तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये सारी चीजें चल रही है। अब देखिए कि अपना शरीर से हम अपने 3D वर्ल्ड के काम कर रहे हैं, और ये सोल अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रही है, तो कुछ तो फर्क पड़ रहा होगा ना उसके साथ। उसकी तो पूरी बॉडी उसकी पूरी सोल हिल रही होगी, और वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही है। एक और कि डीएफ को, कई डीएफ को, मैं बाकी सबका तो नहीं जानती, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, बाकी का जानूंगी, सब जो मुझसे शेयर करेंगे अपने अपने एक्सपीरियंस, तब मैं बताऊंगी आपको। और मगर मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। मुझे कई जगह फाइन्स, कई बार मतलब कई बार मुझे मिले हैं सिक्के, नोट्स। ये मैं किसी तरह उठाने नहीं गई थी, वो अपने आप ही मुझे अट्रैक्ट करते थे और वो मुझे मिल जाते थे। कई बार किसी से मैंने शेयर किया तो उन्होंने कहा कि ये तो लक्ष्मी का आशीर्वाद है, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है। कोई कहते हैं आपके एंसेस्टर का ब्लेसिंग्स है, मतलब कुछ भी जिनको जो समझ में आता है। तो चलिए ठीक है, इन साइंस को भी हमने कैप्चर कर लिया। और पांचवा साइन, सबसे अलग सा साइन, एक डीएफ को अपने डीएम का नाम हर जगह दिखाई सुनाई देने लगता है।
जहाँ उसने उम्मीद भी ना की हो। मतलब अगर बचपन से लेके अभी तक की उम्र तक, जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, तब तक, हालांकि अगर उसके डीएम का नाम बहुत मामूली सा भी हो, मामूली सा मतलब एक आम नाम हो, तभी भी उनका उस ओर इतना ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन जब से अवेकनिंग हुई होगी, ये नाम बहुत बार रिपीट हुआ होगा। हर बार किसी का भी नाम वो चाहती भी नहीं है वो नाम सुनना, तभी भी वो नाम उसके कानों में वो सुनाई देता ही देता है। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे तो टीवी में भी हर एपिसोड में किसी सीरियल्स के एपिसोड में भी उनका नाम सुनाई देता था बार बार। वो जहाँ रहते हैं वहां का भी, लोकेशन का भी नाम सुनाई देता था। हालांकि इसके पहले उस चीजों को वो चीजें मुझे सुनाई भी नहीं देती थी, दिखाई भी नहीं देती थी। वैसे आम जर्नी में, मतलब आम लोगों के साथ क्या होता है, अगर वो लव अफेयर्स में है तो उनके साथ उनके डीएम डीएफ का नाम नहीं, मतलब अपने पार्टनर्स का नाम दिखना, ये तो कुछ अलग सा होता होगा। लेकिन हम जब इस जर्नी में आते हैं तो हमारे साथ तो जैसे कि हमारा ध्यान वहीं ले जाया जाता है, डिवाइन हमें वहीं ले जाते हैं, हमें वो दिखाया सुनाया जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सोल्स, हम डीएम डीएफ मिलते नहीं है, डिवाइन द्वारा मिलवाए जाते हैं। ये आपने कई बार सुना होगा कहीं भी कि कोई किसी से मिलता नहीं है, मिलवाया जाता है। ये डिवाइन का ही खेल है। जब से मैं छोटी से बड़ी हुई हूँ, मैंने अपने इतने उम्र तक बहुत से कुछ चीजें देखी, एक्सपीरियंस की, लेकिन जो मेरे साथ जो ये सारी चीजें हुई, ये मेरे किसी भी लाइफ के, मतलब ना टीनेजर्स में ऐसा मेरे साथ हुआ, ना मेरे शादी के पहले हुआ, ना शादी के बाद हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर जब मेरी अवेकनिंग शुरू होने लगी, अवेकनिंग शुरू होने का प्रोसेस ही ये है, ये सब होने लगता है आपके साथ। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही सबसे बड़ी बात, बहुत अहम बात ये है कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आप चाहे न चाहे, आपकी आंख सवेरे सवेरे 3 से 5 के बजे तो अपने आप ही खुल जाती है। चाहे आप कितना भी थक हार के सोए हो, आपको बहुत नींद आई भी हो, लेकिन आप 3 से 4 बजे के बीच में सो ही नहीं पाएंगे। आपको पता नहीं कौन सी एनर्जी आपको उठा देती है, आप बैठ जाएंगे और बस बैठे ही रहेंगे। आपको लगेगा क्या हो रहा है, मुझे क्यों नींद नहीं आ रही है, मुझे सोना चाहती हूँ पर नींद नहीं है, आंखों में नींद भी नहीं है। क्योंकि वो आप खुद नहीं उठ रहे, वो आपको डिवाइन एनर्जी, डिवाइन आपको उठा रही है। ये है सबसे बड़ा साइन कि आप एक ट्विन फ्लेम है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है और एक सोलर स्पिरिचुअल जर्नी भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। सोलर स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपने डीएम से कनेक्ट नहीं होते, उसमें आप सोलो है, यानी कि आप एक अकेली पूरी अपने आप में ही संपूर्ण है। तो और होती है सोलर स्पिरिचुअल जर्नी, उसमें आपको डीएम का नाम नहीं दिखाई देता। बाकी आपके साथ क्या होगा, आपको नंबर्स दिखाई देंगे, फेदर्स, कॉइन्स, बटरफ्लाइज, और ये जो मॉर्निंग में उठना, ये तो आपके साथ भी होगा क्योंकि ये आपकी सोलर स्पिरिचुअल जर्नी है। लेकिन जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं मतलब ये आपको बाद में पता चलता है। लेकिन आपके साथ ये बाकी 5 चीजें तो जरूर होंगी, 5-6 चीजें। आपको नंबर्स दिखाई देंगे, रिपीटेड नंबर जिसे हम एंजल्स नंबर भी कहते हैं, और कॉइन्स मिलेंगे, कॉइन्स, नोट्स, वट एवर जिनके जो दिखना हो, मिलना हो, क्योंकि वो डिवाइन कनेक्ट करते हैं आपको, जैसे जिसपे आपको साइन देना हो वैसा दे देंगे। और आपको फेदर्स दिखाई देंगे, बहुत सारे फेदर्स आपके पास अपने आप उड़ के आएंगे। अगर आपका घर बंद हो, आपके घर की खिड़कियां दरवाजे सब बंद हो, तभी भी कहीं ना कहीं से फेदर्स आ जाएंगे। आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, क्योंकि डिवाइन आपसे जुड़ना चाहते हैं, डिवाइन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इसके लिए आपको फेदर्स दिखाई देते हैं। और आपको बटरफ्लाइज भी दिखाई देंगे, कई बटरफ्लाइज जो कलरफुल होंगे, येलो होंगे, बहुत सारे कलर के होंगे। लेकिन मैं बताती हूँ कि मैंने इस समय से पहले, मतलब अभी अवेकनिंग से पहले, मैंने ब्राउन कलर के बटरफ्लाई जल्दी नहीं देखे थे। मैंने चाइल्डहुड में बटरफ्लाई से हम भी खेले हैं, मगर ऐसा कलर का मैं नहीं देखती थी। लेकिन जब से मेरी अवेकनिंग शुरू हुई है, हमारे घर के अंदर ब्राउन कलर के बटरफ्लाइज बहुत आते थे, अपने आप आते थे। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, अजीब से कलर का दिखाई देता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, बोले क्या पता नहीं कौन सी भूत प्रेत का साया है, अजीब सा महसूस होता था। लेकिन पता चला कि वो अलग
इसके लिए है क्योंकि ये सब चीजें मेरे साथ हो रही है। हो गया, मैंने आपको 4 बताया कि आपको कॉइन्स मिलता है, बटरफ्लाईज, नंबर्स, फेदर्स और सबसे बाद में यानी कि साथ ही साथ आपको आपके पर्सन का नाम भी दिखाई देने लगता है। कहीं पे भी लिखा हुआ सुनाई देगा, दिखाई देगा, वही बोल देंगे, बार बार आवाज आएगा, पिक्चर्स में, मोबाइल्स में, कहीं पर भी आप न चाहते हुए आपको वो नाम से कनेक्ट कराया जाएगा। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का सच। और सवेरे सवेरे आपकी आंखें खुलना ये कोई मामूली बात नहीं है। 3 से 5 बजे के बीच में आपकी नींद अपने आप कंप्लीट हो जाना, आप हमें एकदम से उठकर बैठ जाते हैं, चलने लगते हैं, आपको बेचैनी होती है। आप पता नहीं, मैं तो बताती हूँ अपने बारे में, मैं पूरी रात चलती रहती थी, पूरी रात में जागती थी। अब देखिए घर छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते, तो नींद तो आ ही नहीं रही है, आती भी नहीं है, पूरी रात में चलती थी, फिर थक के मैं सवेरे सो जाती थी। ऐसा होता है और ऐसा आपके साथ ऐसा नहीं कि एक समय तक ही होगा, ये बीच बीच में होते ही रहेगा जब तक आपकी अवेकनिंग सही से नहीं, अवेकनिंग हुई नहीं है, ये अवेकनिंग ट्रिगर हुई है। जब आप इनर वर्क करेंगे पूरी तरह से आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा। इनर वर्क पूरा होगा भी नहीं, यानी कि इनर वर्क आपको पूरी जिंदगी जब तक आप जीते रहेंगे ये तो आपको करना ही है, यानी कि इनर वर्क होते होते पूरे आप अवेकन होते रहेंगे, इनर वर्क करते रहेंगे। आप अवे जैसे आप इनर वर्क करेंगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिससे आप इनर वर्क करेंगे आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी अब आपको पूरी जिंदगी इनर वर्क करना है। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में जब ट्विन फ्लेम्स आते हैं मतलब डिवाइन उन्हें बताते हैं कि आप ट्विन सोल्स है, ट्विन फ्लेम्स है, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपको ये कार्य करना है, आपको इनर वर्क करना है। आपकी उनको तो पहले डिवाइन सारे साइंस सिम्टम दिखा के सबसे सारे सिम्टम्स दिखा के उनको अवेकनिंग ट्रिगर करते हैं। उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई, उन्हें पता चला कि वो इस जर्नी में है। अब उस जर्नी में है, आपने कहीं किसी जगह एडमिशन लिया तो अब आपको उसको कोर्स भी पूरा करना है, यानी कि अगर आप ट्विन जर्नी में है तो आपको अभी कुछ काम भी करना है, आपको अपना इनर वर्क भी करना है, आपको डिवाइन जो काम करने के लिए भेजे हैं इस धरती पे आपको उस चीज को भी कंप्लीट करना है। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का सच। तो प्लीज ये मत सोचिए, अपने अपने ये डाउट बिल्कुल ही नहीं लाना कभी कि ट्विन फ्लेम होते हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी जैसी कोई चीज होती है या ट्विन फ्लेम सच में एग्जिस्ट करती है। हाँ ये सच है, ट्विन फ्लेम जर्नी भी सच है, ट्विन फ्लेम सोल्स भी सच है और ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं, क्योंकि ये किसी को दिखा के बता के नहीं समझाया नहीं जा सकता। ये अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हाँ हम ट्विन सोल्स है, हम ट्विन फ्लेम्स है, हम इस जर्नी में चल रहे हैं। किसी का स्टैम्प की, किसी के अप्रूवल की जरूरत हमें नहीं है। ये मैं अपने वीडियो में बता रही हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैं आप पे थोप रही हूँ। आप एक ट्विन फ्लेम्स है, आप इस जर्नी में है, इसका समझ इस इसका अप्रूवल आपकी आत्मा, आपका सोल ही देगा। मेरे बोलने और मेरे बताने से आप एक ट्विन फ्लेम्स नहीं हो जाएंगे। अगर आप हो तो इस जर्नी में रहेंगे, अगर आप नहीं हो तो आपको डिवाइन इस जर्नी में रखेंगे ही नहीं। कोई चाह कर इस जर्नी में नहीं आएगा, क्योंकि ये जर्नी इतनी पेनफुल है। ये कोई वो जर्नी नहीं है तो चलिए कोई ट्रिप मना लेते हैं, कहीं घूम कर आते हैं। अरे दोस्तों ये वो जर्नी नहीं है कि चलिए चलिए वर्ल्ड टूर कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। जरा इस जर्नी में जिन लोगों ने कदम रखा है, जानबूझ कर नहीं रखा है, डिवाइन नहीं दिया है उनको ये जर्नी, उनकी हालत कभी आप सुनिए। सुनिए मतलब अगर आप एक ट्विन सोल्स हो गए और आप दूसरे के एक किसी दूसरे ट्विन सोल की बात समझ सुनेंगे तब आपको समझेगा, मतलब जब तक आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो आप किसी का दुख नहीं समझेंगे। इसके लिए इस जर्नी को समझने के लिए अगर आप ट्विन फ्लेम्स होंगे तब आप इस चैनल से कनेक्ट हो पाएंगे। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आप अब समझ ही गए होंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी भी सच में होती है और ट्विन फ्लेम्स भी सच में होते हैं। हाँ ये दोनों ही चीज इस धरती पर एग्जिस्ट करती है, ये सच है। और फेक लोगों से आप बच के रहिए, जो इस जर्नी के नाम पे कुछ अपना ही काम करने का सोचते हैं, कुछ अपने ही मन का करने का सोचते हैं, वो गलत है। दोस्तों आपको सबसे बड़ा सबूत जानना है कि आप ट्विन सोल्स है, ट्विन फ्लेम्स है या इस जर्नी में है या नहीं, तो इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, यानी कि अब आप वैसे नहीं रहेंगे जो आप अवेकनिंग से पहले थे।
यानी कि आपकी सोशल लाइफ, बाकी सभी तरह के आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस जर्नी से संबंधित कुछ भी जानना या पूछना है, आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट पे लिखिए या मुझसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा। आपकी हर समस्या का समाधान मेरे इस चैनल पर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों चलिए इजाजत दीजिए मुझे, मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।